अत्याचार हो रहा है सर, एक बार नहीं कई बार। हम 94 95 से 10-12 साल से हमारा फसल झुग्गी झोपड़ी में आग लगा देते थे। पहले फसल चरा देता था। कल परसों 7 बजे सुबह से आकर के घर मकान तोड़ फोड़ करने लगे सर, मारपीट करने लगे, गाड़ी में ठोस करके, लात मार करके, डंडा से ढूस करके, जैसे पैरा कछु भूसा को गाड़ी में डालते हैं ठोस के, उसी प्रकार के ठोस करके गाड़ी में ले जा करके बंद गाड़ी में और उमरिया स्कूल में पूरा दिन भर खड़ा रखे सर। नौकरी करना भी नहीं जानते और हमारे कछु रोजगार भी करना नहीं जानते। हम केवल किसान खेती करने जानते हैं सर। हम लोग जिला डिंडौरी के करंजिया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत झाड़ा सुरंग का ही एक मोहल्ला है जो बरेंडा बोलते हैं। ये बरेंडा में जो है कल एक बहुत बड़ी बर्बरता हुई है। वन विभाग और यहाँ के जो क्षेत्र के बैगा जनजाति के लोग हैं, परंतु यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से वन विभाग के द्वारा जो है इन लोगों को पूर्णतः उजाड़ दिया गया है। नन्हे बच्चे हैं, इस तरह से माताएं हैं, और हम लोग अभी पूरी गांव का भ्रमण किए हैं। ऐसे 40 परिवार हैं जिनके जो है ये लोग मकानों को तोड़ दिए हैं। ऐसी बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ी समस्या है जो ये अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा जनजाति के लोग जो है कहीं न कहीं पहाड़ों में रहते हैं, जंगल को अपनी माँ बोलते हैं, जंगल के पेड़ पौधों के लिए जीते हैं, और उन लोगों की दशा जो है इस तरह से की गई है, ये बहुत निंदनीय है। और इसमें हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन कहीं न कहीं आगे आए और इस तरह की घटनाक्रम को जो है और इस तरह की बर्बरता का पूर्णतः जिम्मेदारी ले और जिम्मेदारी के साथ जो है इन लोगों को न्याय दिलाए और इन लोगों के जीवन यापन करने के लिए वो इन लोगों का सहयोग करें। आदिवासी बैगा बहुल्य डिंडोरी जिले में विगत दिनों से शासन प्रशासन लगातार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जिससे उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हम बात कर रहे हैं जिले के करंजिया वन परिक्षेत्र की, जहां झाड़ा सुरंग के बरेजा गांव में निवासरत आधा सैकड़ा आदिवासी परिवार के लोगों के घर वन विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा जेसीबी लगाकर जमींदोज कर दिया गया। घटना सोमवार के सुबह की है, जब वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के बैगा आदिवासियों के घर गिराने सुबह पहुंचे, जहां दर्जनों घर को बरसात के मौसम में जमींदोज कर दिया गया। महत्वपूर्ण तो यह है कि इस गांव में दर्जनों बैगा परिवार निवासरत हैं। इतना ही नहीं, बैगा आदिवासियों ने आरोप लगाया कि उनके घर तोड़ते समय विभागीय अमला उन्हें सरकारी गाड़ियों में बिठाकर एक स्कूल में बंधक बनाकर रखा था। वहीं ग्रामीणों को उनके घर टूटने के बाद छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने बाद में थाना पहुंचकर आवेदन दिया, पर उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरे दिन बरेडा के आदिवासी परिवार मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और आवेदन दिया। क्या शुभ नाम है माता जी आपका, और कौन सी समाज से हो आप, क्या कौन सा जाति है आपकी? अच्छा, कल क्या घटनाक्रम हुआ है यहाँ? परसों जी। घर हम लोग झाड़ दई में साहब, थारी लोटा भाड़े बर्तन दार चाउर सब ले गई। कहाँ रही हम? ना सोना चांदी रहने के हमारे कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह से और भी हमारे साथ में और भी लोग हैं। क्या शुभ नाम है माता जी आपका? आवाज करके बता। भाई नाम हमार भाड़ा बर्तन घर दूर पूरा तोड़ फाड़ देन, हम कहाँ जाए के हम बसी सर। हाँ, हमार समस्या बहुत जा रहे हैं, बिल्कुल भूखे लांगे हम आए के मारिन पीटिन या मार झगड़ा करीन बिल्कुल। इस तरह से अगर देखा गया, इस तरह से देखा जाए तो कुल मिला के जो है जो बैगा जनजातियों को छूने का अधिकार नहीं है, उन लोगों के साथ में मारा पीटी किया गया है और मारा पीटी करके जो है इनको बंधक बना दिया गया था। कहीं ना कहीं जब तक कि यहाँ अतिक्रमण इनके घर द्वारों को तोड़ा ना जाए तब तक के जो है उमरिया नजदीक में उमरिया का एक स्कूल है, स्कूल में ही बंधक बना दिया गया था। इस तरह की जो है ये लोग बता रहे हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? लामू सिंह बैगा सर। अच्छा, यहाँ पे किस तरह का जो है वन विभाग के द्वारा किया गया है? ये सर ये जेसीबी ला करके और जेसीबी के मतलब पूरा घर द्वार को तोड़ने लगे सर। 6
जीसीबी रहा है। और आप लोगों को कहाँ लेके गए और किस तरह से मारपीट किया गया? ये सर बहुत मारपीट किया गया सर, लाठी लात मुटका से, है ना। बिल्कुल कोई इज्जत विज्जत करके माता लोगन के भी कोई इज्जत कपड़ा छीन लिया पूरा ऐसे। और थाना में रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई है आपकी, क्या हुआ, क्या बोले हैं थानेदार साहब? थाना में रिपोर्ट दिया है सर, तो वो बोला कि नहीं ये कलेक्टर के पास जाओ ना, कलेक्टर के पास जाओ तो कलेक्टर जिला के मालिक होता है, वो तुम्हारे सुनाई करेगा ऐसे करके सर। तो हमने कलेक्टर के पास निकल गया था। मेरा नाम रमेश सिंह उर्वेती है, मैं ग्राम बरेंडा का रहने वाला हूँ। और यहाँ जो है इस जंगल विभाग फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है, जानते हैं। बाकी हमारे पूर्वज लोग जो हैं इस यहाँ पर जो है खेती करते करते अपने जान भी दे दिए और उनके ऊपर भी मारपीट भी हुआ। और ऐसा मारपीट करते करते आज भी वही स्थिति बना हुआ है जंगल विभाग की। आज हमारे गांव के गरीब लोगों को ऊपर जो है डंडा बरसाया जा रहा है, उनके घर भी तोड़ा जा रहा है। और झाड़ों के नीचे जो है आज वो अपना वहीं अपना झोपड़ी बना के रहते हैं। और साथ साथ जो है उनके फसलों को भी बैकों से भी नष्ट कर दिया। उनके हल बख्तर भाड़े बर्तन कपड़ा लत्ता सारी चीज़ जो है बर्बाद कर दिया, ले गए वो लोग। और लकड़ी फाटा सब ये ध्वस्त कर दिए। और साथ साथ ये जो मवेशी की पैरा था उनको भी गिरा दिया गया। और हमको जो है परसों ऐसा मारपीट हुआ फॉरेस्ट विभागों से, जो कि गाय बछड़ा बैलों मवेशी जैसे खदेड़ के हमको मारपीट करके और गाड़ियों में भी ठोस के लात मारते हुए बहन बेटियों को उनको कपड़ा भी छीन लिए और ले जा करके गाड़ी में बंदी बना करके उमरिया में रखा गया। हमको भी डंडा लेके हमको भी मारने पीटने के लिए दौड़ा। हम भी बच खुच करके बैला गरुआ जैसे इधर उधर जान बचा करके भागे। और भागते भागते फिर हम थाना चले गए। ये स्थिति हुआ था हमारे लिए। हमारे गरीबों का यही कहना है कि हमको पट्टा मिला जाए इस जमीन। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आप लोगों की? महेश्वरी। कौन सा गांव है ये? बगडबरी। क्या समस्या है आपकी? हमारी जमीन को यहाँ घर को तोड़ दिए हैं। हम अभी बाल बच्चे लेके कहाँ रहेंगे हम लोग? कौन तोड़ दिया? ये जीसीबी आके तोड़े है। तो कौन तोड़वाए हैं? वन विभाग वाले। हाँ, कितने दिनों से रह रहे थे आप लोग यहाँ पे? यहाँ 3-4 साल से 4-5 साल हो गए हैं यहाँ। तो अभी बरसात के दिन में हम कहाँ रहेंगे? तो अभी कहाँ रहते हो? अभी झाला झोपड़ी में कहीं रुकवा के नीचे रहते हैं अभी हम लोग। हाँ। भाई बाल बच्चे हैं छोटे छोटे। कितने बच्चे हैं आपके? 2-4 बच्चे हैं। तो यहीं पेड़ के नीचे रहते हो? हाँ, पेड़ के नीचे। कब तोड़ा गया ये पूरे? सोमवार को। कल आप लोग कलेक्टेड गए थे? सासू माँ पर गए थे। तो क्या बोली वहाँ पे मैडम ने? अब सास रहे तो बताएंगे, वही उधर गए हैं सास लोग, पूरा बैठे हैं वहाँ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बैगा जनजाति के लोग हैं और कलेक्टर मैडम के पास ये लोग कल गए थे। और वहाँ ये भी हम लोग कई भी ऐसे टीवी चैनल और पत्रकारिता से पता चला है कि वहाँ जो है डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से इन लोगों को धुतकार करके भगाया गया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अगर प्रशासनिक कदम जो है इन लोगों के लिए बहुत बेरहमी से जो है इस तरह से किया जा रहा है। हम चाहेंगे शासन प्रशासन से कि इन लोगों के लिए सहयोग किया जाए और इन लोगों के घर मकान जो टूटी गई है तोड़ा गया है वो तो ना तोड़ा जाता, और तोड़ा भी जाता तो नोटिस दिया जाता, नोटिस देने के बाद किया गया होता। और हम तो कहते हैं कि बरसात में जो है एक चिड़िया जो होती है वो भी घोंसला बना करके जो है रहने का प्रयास करता है। और बरसात में ये 4 महीने के लिए जो है अपना घोंसला में अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। तो ये लोगों को बरसात में इस तरह से जो इन लोगों के साथ किया गया है वो गलत किया गया है। और हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि अतिशीघ्र जो है छानबीन करके उचित लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए। सतीश बघेल, राजधानी तक।